गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसका थ्योरी कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कह रहा है इट इज़ अ मेथड अंडर विच वेट इज असाइन टू ईच ईयर। कहता है जितने भी ईयर्स के आपके पास प्रॉफिट होंगे आप उनके अगेंस्ट उन्हें वेट्स देंगे। Normal business profit for each year is multiply with the assigned weight to determine the value। जैसे आपके पास फर्स्ट ईयर में अगर 60,000 प्रॉफिट है तो आप उसे 1 वेट देके उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर 20 है तो आप उसे 2, नेक्स्ट ईयर अगर 40 है 3। तो वट एवर जैसे भी आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं आप उनको वेट्स देके, जैसे हम प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। वहाँ पे हम मंथ्स को मल्टीप्लाई करते थे लेकिन यहाँ पे हम वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ ए मेथड अंडर विच वेट इज असाइन टू ईच ईयर। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज मल्टीप्लाई विद द असाइन वेट टू डिटरमाइन द वैल्यू दैट इज वेटेड प्रॉफिट। जैसे आपने प्लस वन में मीन भी निकाला था, आप क्या करते थे ईच ईयर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट वेट्स लिख देते थे और उनको आपस में प्रोडक्ट कर देते थे और जो भी टोटल आता था उसे वेट्स के टोटल से डिवाइड कर देते थे, तो आपका क्या आ जाता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर टोटल। कह रहे जितना भी आपका वेटेड प्रॉफिट निकला और वेट्स निकला आप दोनों का टोटल करेंगे और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स को आप डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट्स टू डिटरमाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। More weights is assigned to the profit of recent year as it indicate the most likely to profit in the future। कहता है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है आप उसे ज़्यादा वेट देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें स्टार्टिंग 1 से करनी है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट आते आते हम उसे मोस्ट वेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहता है इस मेथड से गुडविल निकालते कैसे हैं। हम इस स्टेप को एक बार थ्योरी के थ्रू समझेंगे बट न्यूमेरिकल ये ज़्यादा क्लियर होगा। फिर भी एक बार इसकी थ्योरी रीड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आप उन प्रॉफिट्स में जैसे एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते थे, कुछ अबनॉर्मल गेन होते थे तो आप उसे माइनस करते थे, अबनॉर्मल लॉस होता था तो आप उसे प्लस करते थे। तो ये एडजस्टमेंट करके आपको पहले क्या करना है, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लेना है ईच ईयर का। सेकेंड स्टेप, सिलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर प्रॉफिट। आपके जो भी प्रॉफिट्स निकले एडजस्टमेंट करने के बाद आप उनके अगेंस्ट उनके सामने वेट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 वट एवर जितने भी ईयर के बेटे आपके पास प्रॉफिट्स गिवन होंगे। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट वेटेड एवरेज एनुअल वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट स्टेप था आपने एडजस्टेड प्रॉफिट लिया उसको वेट से मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल क्या आ गया बेटे, टोटल प्रॉफिट आ गया आपका। यानी आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वेट्स के साथ। तो आपको प्रॉफिट लेके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वेट्स के साथ, और वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते ही आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। लेकिन आपको तो एवरेज चाहिए, तो एवरेज करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय में टोटल ऑफ वेट्स, तो आपका क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का वही फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। यानी आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, ये होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है जैसे आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में कर रहे थे। तो यहाँ पे नया पॉइंट क्या आया, हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट की बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं बेटे। इलिस्ट्रेशन 7, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ईयर एंडेड 11 12 13 14 15 आपको प्रॉफिट्स मेंशन है। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of weighted average profit। आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि weighted average profit से आपको goodwill निकालनी है और लास्ट स्टेप में जो आपको मल्टीप्लाई करना है उसके लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2, और आपको वेट्स दे भी रखे हैं। अगर आपको ये ना भी दे रखे हैं तो भी आपने इसी सीक्वेंस में लेना है, इसको 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है बाद में। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटे मेरे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं नॉर्मली यही नॉर्मल प्रॉफिट लूँगा क्योंकि एडजस्टेड ही होगा।
वेट से मल्टीप्लाई करूँगा और वेट से मल्टीप्लाई करके कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ देखते हैं बेटे। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन था बेटे इलस्ट्रेशन 7 में, ईयर एंडेड पे आपको 11 के एंड पे, 12 के, 13, 14, 15 के एंड पे ये प्रॉफिट्स गिवन था और कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है और मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो मैं इनको वेट्स दूंगा, फर्स्ट वाले को 1, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, आप ऐसे वेट्स दे देंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट, या आप इसे प्रोडक्ट नाम भी दे सकते हैं बेटे, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट्स और वेट का मल्टीप्लाई। और ये कैसे निकलेगा, 43,000 इंटू में 1, 43,000 इंटू 1, 43,000, 50,000 इंटू 2, 1 लाख, 52,000 इंटू 3, 1,56,000, 65,000 इंटू 4, 2,60,000 and 85,000 into 5, 4,25,000। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन थे, वेट मेंशन थे, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टोटल वेट्स, जो आपके वेट्स का टोटल है। तो मुझे इस फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट का टोटल और वेट का टोटल। तो पहले वेट का टोटल देखते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज़ 15। और ऐसे प्रोडक्ट्स का टोटल देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 9,84,000। तो अगर मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसको हम शॉर्ट में अब ऐसे भी लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रोडक्ट है बेटे 9,84,000, डिवाइड करना है वेट के टोटल से 15। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा, डिवाइड करके 65,600। और गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 65,600 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन में मेंशन था कितना, 2। तो आपकी गुडविल आ गई 1,31,200। तो कुछ भी नया पॉइंट नहीं, जस्ट हमें वेटेड मेथड से इसको निकालना था। प्रॉफिट लेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो पहले इसको एडजस्ट करेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। तो आपने टोटल प्रोडक्ट लिया, टोटल वेट से डिवाइड किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। और गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपकी गुडविल आ गई 1,31,200। आओ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज एग्रीड to calculate the value of goodwill of a firm at 3-year purchase weighted average profit of the past 4 year। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, और वेटेड एवरेज यानी एवरेज करने के लिए कितने ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 4, और अप्रोप्रिएट वेट्स भी दे रखे हैं। नहीं गिवन होते तो भी हम इतने ही देते, 4 ईयर्स के हैं तो 1, 2, 3, 4 ही वर्ड यूज करते। प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स 12, 13, 14, 15 और ईयर एंडेड, यानी ये ईयर एंड के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। On a scrutiny of accounts, the following matters are revealed। कह रहे 1 दिसंबर 2013। पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कि कौन से ईयर की बात कर रहा है, इस ईयर की, 13 की, 14 की, 15 की। 1 दिसंबर 13। अब आप ये देखो, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 13 और एंड हुआ होगा 31 मार्च 14। तो ये इस ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि ये ईयर एंड 14 गिवन है हमें क्वेश्चन में, ईयर एंड। इस ईयर में कह रहे हैं मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000। कह रहे हैं एक मेजर रिपेयर की गई, मेजर रिपेयर का मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब P&L। अगर हमने रिपेयर कराई है, मेजर रिपेयर, ये कैपिटल नेचर का है, तो इसे बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन इसे तो P&L में दिखा दिया गया है। तो इसे P&L से हटाना है, क्योंकि अब नॉर्मल आइटम है, इसे P&L से हटाना है, डेबिट साइड से हटाना है। तो P&L की डेबिट साइड से कोई भी आइटम हटती है तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे बेटे, प्लस उस ईयर में।
द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज, ये कह रहा है इसको आप कैपिटलाइज करो यानी बैलेंस शीट में भेजो फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर मैं इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगाने वाला हूँ तो नेचुरली बात है अगले साल भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, मुझे नेक्स्ट ईयर भी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड। देखेंगे अभी इसका क्या होता है। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4800 शुड बी का मतलब क्या है कि ये फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंस है और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंस को हम हर एक ईयर में से बेटे लेस करते हैं। शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो आओ बेटे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो बेटे मुझे ये प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन था 31 मार्च 2012 एंड पे इतना, 13 एंड पे इतना, 14 एंड पे इतना और 15 एंड पे इतना। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी 1 दिसंबर 2013 की। तो कौन से ईयर की बात थी? 1 दिसंबर 2013 इस ईयर, क्योंकि ये ईयर एंड हो रहा है मार्च 2014 में और स्टार्ट हुआ होगा बेटे 1 अप्रैल 2013 को। तो इस ईयर में 1 दिसंबर 13 को, अभी मैंने आपको क्वेश्चन रीड आउट किया था, आप पॉज करके बैक में जाके क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। इस ईयर में 1 दिसंबर 2013 को एक मेजर रिपेयर हुई थी 6000 की और जिसे चार्ज कर दिया गया रेवेन्यू P&L से। तो हमें उसे हटाना है, उसे बैलेंस शीट में भेजना है, क्योंकि मेजर रिपेयर उसी प्लांट का ही, उसी एसेट का ही पार्ट माना जाएगा, उसे कैपिटलाइज करना चाहिए था। तो P&L के डेबिट साइड के आइटम को हटाना है। तो 6000 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस। जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, कंप्यूटर खरीदा था, वटेवर, 1-2 की मोटर बाइक आई थी, तो जो भी एसेट होती है हम उस एसेट को हटा के बैलेंस शीट में भेजते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट की आइटम थी। तो हमने उसे यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, P&L की डेबिट साइड की आइटम को हटा दिया। बट वो कह रहे हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा 10%। वैसे तो बेटे 10% बनता है 600, बट ये जो ट्रीटमेंट की गई 1 दिसंबर 13 को की गई, 1 दिसंबर 13 से लेके मार्च 14 तक 4 ही मंथ बनते हैं। तो 600 पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, आप 4 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो कि आपका निकलेगा 200। तो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया 200 का डेप्रिसिएशन। अगर इस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ तो नेचुरली बात है नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा, तो हमें उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर क्योंकि हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कह रहा है, तो नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बचेगी, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में 6000 भेजे हैं प्लांट का पार्ट मान के और 200 उसमें से 200 डेप्रिसिएशन के माइनस कर दिए हैं। तो बैलेंस शीट में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची हुई है 5800, जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर लगाना है। तो बाकी वैल्यू क्या बची 580 डेप्रिसिएशन के लिए, सॉरी। यानी हमने क्या किया, इस ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू ली ईयर एंड पे, नेक्स्ट ईयर ये रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 10% और वो माइनस कर दिया। अब हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा था जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 13 का, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा दिखा रखा है 2400, ज़्यादा दिखा रखा है तो हटाना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है, P&L की डेबिट साइड की आइटम हटानी है तो प्लस और क्रेडिट साइड की आइटम हटानी है तो माइनस। तो ये ट्रेडिंग P&L के आप क्रेडिट में दिखाते थे ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है उसे हटाना है बेटे क्रेडिट साइड वाली आइटम को। तो ये 2400 इसमें से क्या हो गई माइनस। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बना होगा बेटे ओपनिंग, और अगर ये इस साल ओपनिंग स्टॉक बना होगा तो इस साल ट्रेडिंग P&L के अंदर डेबिट साइड में ज़्यादा दिखा रखा है। अब ये डेबिट साइड की आइटम को हटाना है तो यहाँ पे ये 2400 क्या होंगे प्लस। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटे इस एडजस्टमेंट को, ये कह रहा है इस ईयर के अंदर जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था वो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था इतने से, और P&L की क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने हटा दिया। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा इस ईयर में, तो इस ईयर ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा होगा। और ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो क्रेडिट वाली आइटम हटानी है तो माइनस, डेबिट वाली आइटम हटानी है तो प्लस। ये तो बात हुई कि ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया, और जो इस साल का क्लोजिंग होगा उसमें भी कोई एडजस्टमेंट होगी नो, क्योंकि उसमें उसने कोई भी एरर नहीं बोली, सिर्फ इसी चीज़ में एरर थी। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं मैनेजमेंट की कॉस्ट एनुअल चार्ज 4800 शुड बी मेड। तो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं कुछ 4800 शुड बी मेड जो फ्यूचरिस्टिक हैं होंगे, तो हमें ईच ईयर में से उसे क्या करना पड़ेगा डिडक्ट 4800
4800 माइनस 4800 एंड माइनस 4800। आप ईच ईयर में से फ्यूचर वाले एक्सपेंस क्या कर देंगे, लेस। अब इन सभी प्रॉफिट्स को एडजस्ट करता हूँ, मैं इसे नीचे दोबारा लिख लेता हूँ। 31 मार्च 2012, 13, 14, 15, 12 में 20,200 माइनस 4800, तो आपका प्रॉफिट बचा बेटे 15,400। ऐसे ही इसमें से ये दोनों माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 17,600। ये सारी एडजस्टमेंट करके आपका प्रॉफिट आ रहा है 23,400 एंड ये सारी एडजस्टमेंट करके आ रहा है 24,620। अब ये प्रॉफिट आ गया। एडजस्टेड प्रॉफिट भी नाम दे सकते हैं आप इसे। अब वेट्स लिखेंगे क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। वेट्स आपने बाद में ही देने हैं, पहले ये एडजस्टमेंट करनी है। वेट्स 1 2 3 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करके 15,400, 35,200, 70,200 एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 98,480। टोटल भी कर दूं 10 एंड इसका टोटल 2,19,280। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टोटल वेट, और टोटल प्रोडक्ट है 219,280 डिवाइड बाय में 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया बेटे 21928 एंड गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। 21928 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में मेंशन था 3, तो आपकी गुडविल आ गई 65784। तो ये है बेटे हमारा इलस्ट्रेशन 8। हमने क्या किया, प्रॉफिट्स लिए, एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया वेट से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकला, और प्रोडक्ट के ऊपर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय में टोटल वेट्स, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आपकी गुडविल आ गई। तो ऐसे बेटे आप इलस्ट्रेशन मैंने आपको 7 और 8 समझा दिया। अब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे 7 और 8।